के अग्रेसिव और सबसे अगर तवील किसी की कैंपेन थी तो वो आपकी थी। पूरे तमाम पैनलिस्ट का इस बात पर इत्तेफाक है कि बहुत अच्छी और एक लंबी कैंपेन आपकी तरफ से की गई। अब ज़ाहिर नून लीग दावेदार है कि वो हुकूमत बनाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर फैसला करेंगे कौन वजीर आजम होगा, वरना हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हैं। अब हामिद मीर साहब की राय है कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी, आप खुद भी कह चुके अपनी तकारीर में कि इंडिपेंडेंस के साथ हम कोशिश करेंगे कि माइनस नून लीग पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी एक ऐसी हुकूमत बनाने की जिसमें बहुत सारे कोalition पार्टनर्स हो और आजाद उम्मीदवार भी हों। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई, और आपके साथ जो भी बैठते हैं मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूं, हामिद मीर साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, शहजाद इकबाल साहब हैं, मेमन सरफराज साहिबा हैं और सलीम साफी साहब हैं। वाह माशाल्लाह, इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपका पैनल है। आप सबको मेरा सलाम। जैसे कि आपको मालूम है, एक तो कैंपेनिंग खत्म हुआ है, तो कैंपेन के लिहाज से या वोट का अपील करने के लिहाज से मैं उन चीज़ों पे तो कोशिश करूंगा कि बात ना करूं। बाकी आपको मालूम है कि मैंने तो नून लीग को ये इनविटेशन दी कि जो वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान एक डिबेट हो जाए। वो नहीं हो सका तो एटलीस्ट कम से कम मैं अपने आप को आपके सामने और अपनी तमाम टीम के सामने पेश करता हूं कि जो भी आपने सवाल या अपने व्यूअर्स ने सवाल करना। पहला सवाल ये कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं कल के दिन? ज़ाहिर है जो कैंपेन हो गई टारगेट यही होगा कि हम हुकूमत बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो। इस वक्त सख्त जरूरत है कि हम इस नफरत तकसीम की सियासत को दफन करें, आगे बढ़े, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कायम करें, पाकिस्तान को जमहूरी, मुआशी और बाकी जो तमाम बहरान है सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी, मौसमी तब्दीली, इनका मिलकर मुकाबला करे। कल का इंतजार है कि पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाए। इट्स ऑल ऑन डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जब वो कल बाहर निकलते हैं वो किसको अक्सरियत दिलवाते हैं और किसका हुकूमत बनता है। डॉक्टर साहब, जब आपने कैंपेन की है ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा आपका जो क्रिटिसिज्म था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से था कि तासुर दुरुस्त है कि आपका प्रेफरेंस या कंफर्ट लेवल अगर आपको कोलिशन करना पड़ता है नून लीग के साथ तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा होगा बामुकाबला नवाज शरीफ साहब के साथ? जहाँ तक आपने तनकीद की बात की, ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन मुहिम चलाते हो तो आप एक दूसरे की तारीफें तो नहीं करते हैं, आप जो एक दूसरे के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं कहूँ कि मियाँ साहब ने अपना ही नजरिया छोड़कर, अपना ही फिलॉसफी छोड़कर, अपना बयानिया छोड़कर उन चीज़ों पर अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज अ पर्टिकुलरली partisan view. As far as Mia Saab and Shehbaz Sharif is concerned, मेरा तो एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं 16 महीने उसका कैबिनेट का so I was in his cabinet. We had a good working relationship और उस किस्म का rapport obviously मैंने मियाँ साहब के साथ पैदा नहीं किया है। मगर as far as the future is concerned, for me, under the current circumstances, with the Noon League continuing with the same old politics, मेरे लिए तो नामुमकिन है कि मैं या मियाँ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो कि मैं इनका हुकूमत में हिस्सा ले लूं। ज़ाहिर जब असेंबली का ख़त्म हो रही थी आपने उस वक्त अपना एक खिताब किया जिसमें आपने शिकवा दोनों बड़ों से किया, चाहे वो नून लीग के बड़े हों या आपके अपने बड़े हों, ज़रदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। मगर अगर सियासत में आगे बढ़ना, क्योंकि मुल्क एक ऐसे अब निज़ाम में चला गया है 16 महीने की हुकूमत जिसका आप भी साथ है, जिसमें ऐसा लगता है कि अब आइंदा जो भी सिस्टम आएगा, चाहे वो आपकी हुकूमत आए या किसी और की हुकूमत आए, वो एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत ही चलेगा। एक SIFC है, ये जो स्पेस है ये कैसे वापस लिया जाए जिस आप कह रहे थे और शिकवा कर रहे थे, और आप चाहते हैं कि सियासत ऐसी हो जो कि आगे चले, जो कि आपका शिकवा था, वो कैसे मुमकिन कैसे होगा एक ऐसी हुकूमत? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी ये करके दिखाया। जो भी स्पेस हमने हासिल किया वो स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेके दी, और फिर दूसरे हमारे बाद आके जो है उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और नुकसान पहुंच जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। मेरा एक तो पॉइंट्स है इस टॉपिक के लिहाज से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के करना चाहिए, इससे पहले कि हम दूसरे से ये उम्मीद रखें कि वो अपने दायरे में रह के सियासत करे। दूसरा,
तो मतलब गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। अगर सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो ये उम्मीद ना रखे कि कोई और उनका इज्जत करेंगे। तीसरा, मैंने अपना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जो मंशूर का हिस्सा है उस पर भी मैंने बात किया, वो भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस होगा, एक एवोल्यूशन होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता अपना इदारों को, अपना सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मियाँ साहब ने नहीं की, जो कि खान साहब ने नहीं की, उनको फाल बनाते हुए उस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिलीवर करते हुए उस तरीके से हम अपना स्पेस वापस लेंगे। लेकिन अगर हम अपना स्पेस वापस लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम इसी तरीके से चलते रहते हैं, तो अगले 30 साल भी इसी किस्म की आपको सियासत भी देखेंगे, हुकूमत भी देखेंगे, और उसका जो जिस तरीके से इट स्टैग्नेटेड द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस तरीके से पाकिस्तान की मीशत उस तरीके से तरक्की नहीं कर सका। हमारे मुआशरे में एक इत्तेहाद के बजाय एक तकसीम पर तकसीम होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने एक जन्म लिया है, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में इसलिए हैं कि हमारा जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम है, अगर वो सही तरीके से चलते तो we would be able to create that sort of consensus and create that sort of environment where our federation can run. Unfortunately हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर 10 साल बाद सोचते हैं कि how should we reinvent the wheel, and every time we get into एक किस्म का एक stalemate जिसके नतीजे, जिसका नुकसान मैं नहीं उठाता हूँ, आप नहीं उठाते हैं, पाकिस्तान के अवाम उठाते हैं।